हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हाउ टू ओपन करंट अकाउंट विदाउट जीएसटी। तो देखिए, करंट अकाउंट के ऊपर इसके पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। एक के अंदर मैंने आपको बेनिफिट्स बताए थे, सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आपको बेस्ट करंट अकाउंट बताए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो पहले जाकर करंट अकाउंट के कॉन्सेप्ट को जरूर समझ लीजिएगा। आपका इस प्रॉब्लम क्या होती है ना, करंट अकाउंट ओपन करने के लिए जो छोटे बिजनेस होते हैं, तो जब भी वो एज ए करंट अकाउंट बैंक के अंदर ओपन करने जाते हैं तो उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। अब उसमें बेसिक केवाईसी तो होते ही है, साथ में उनसे जीएसटी का सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, स्मॉल बिजनेस के साथ में कोई ये कहता है कि मेरा टर्नओवर तो भाई 20 लाख के नीचे या 40 लाख के नीचे है, तो फिर मुझे जीएसटी की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, उस केस में अगर आपके पास में जीएसटी नहीं है तो बैंक वाले आपको सीधे तौर पे मना कर देंगे कि करंट अकाउंट ओपन नहीं होगा। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा, ताकि अगर बैंक आपको मना भी करता है तो आप इस वीडियो को एटलीस्ट वहां पे उनको दिखा सके। तो देखिए, पहले बात करते हैं कि कौन सी टाइप की यहाँ पे एंटिटी जो है करंट अकाउंट के अंदर रजिस्टर्ड हो सकती है, वो भी विदाउट जीएसटी। तो गाइस, इसका सिंपल सा एक ही आंसर है, दैट इज द प्रोप्राइटरशिप फर्म। क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फर्म ही एक ऐसी लॉती एंटिटी है जिसके अंदर कोई भी सेपरेटली ना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए, अगर आप पार्टनरशिप फंड बनवाते हैं तो उसके अंदर आपको डीड मिलती है, आपको पैन कार्ड मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। ओपीसी, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, ये चीजें बनवाते हैं, तब भी उसमें आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, एमओए हो गया, एओए हो गया, पैन नंबर, टैन नंबर, ये सारी चीजें मिलती है। लेकिन अगर मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करूं तो वहां पे सेपरेटली कोई फर्म का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता है, आपको किसी ना किसी एक्ट के अंदर यहां पे रजिस्टर कराना पड़ता है। ये एक्ट कोई से भी हो सकते हैं, जैसे कि जीएसटी हो गया, एमएसएमई एक्ट हो गया, शॉप एक्ट लाइसेंस एक्ट हो गया, ट्रेड लाइसेंस हो गया, गुमस्ता लाइसेंस हो गया। तो गाइस, यहां पे सेपरेटली कोई भी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, जैसे बाकी अदर एंटिटी में होता है। यहां पे आपको एक एक्ट के अंदर यहां पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अब गाइस, बात करते हैं कि आरबीआई का रूल क्या कहता है भाई इसको लेकर, कि करंट अकाउंट अगर आपको बैंक के अंदर ओपन करना है तो आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसको मैंने 2 भागों में डिवाइडेड कर दिया है। एक होते हैं आपके बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, एक है मिनिमम 2 लीगल एंटिटी सर्टिफिकेट, जहां पे आपके बिजनेस का नेम मेंशन हो। आपका इस जो बेसिक केवाईसी है उसके अंदर आपका नॉर्मल पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट आते ही आते हैं। लेकिन बात आती है मेन 2 लीगल एंटिटी सर्टिफिकेट कौन से। तो यार, इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये वाला वीडियो मेरा जरूर देखिएगा, करंट अकाउंट वाला, जिसमें मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट बताई थी एज पर द आरबीआई रूल। तो गाइस, अब बात करते हैं कि 2 ऐसे कौन से तरीके हैं जहां पे आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं विदाउट जीएसटी। तो देखिए, पहला सिंपल तरीका क्या है, आपको हमेशा इंडिविजुअल करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए। बस यहां पे एक ही दिक्कत है, यहां पे आपके बिजनेस के नाम पे नहीं खुलेगा ये अकाउंट, ये बेसिकली आपके पर्सनल नाम पे खुलेगा। तो आप अगर किसी भी बैंक को अप्रोच करेंगे, उनको बोलेंगे मेरे को प्रोप्राइटरशिप अकाउंट नहीं खुलवाना, मेरे को इंडिविजुअल करंट अकाउंट खुलवाना है, तो वहां पे सिर्फ आपको अपना बेसिक केवाईसी चाहिए होगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई भी लीगल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपको अपने बिजनेस के नाम पे। तो गाइस, आप देख सकते हैं, इवन जब आप आईसीआईसीआई बैंक या किसी बैंक की साइट के ऊपर भी जाएंगे, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में आपको प्रोप्राइटरशिप से पहले ना एक मिलता है करंट अकाउंट फॉर द इंडिविजुअल बिजनेस पर्पस। तो यहां पे सिर्फ आपको पैन और आधार, ये 2-3 चीजें ही देनी पड़ती है, कोई भी अदर सर्टिफिकेट, जीएसटी, एमएसएमई, कुछ भी आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए, मैं मिस्टर देव अगर एक बिजनेस कंसल्टेंसी का बिजनेस कर रहा हूं, वहां पे ब्रांड नेम की कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरे को बस ये है कि जो मैं रिसिप्ट यहां पे ले रहा हूं अपने क्लाइंट से, वो मेरे करंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो। तो गाइस, मैं बैंक के अंदर अपने पर्सनल नाम से ही सेविंग अकाउंट के साथ में इंडिविजुअली करंट अकाउंट भी खुलवा सकता हूं, जो मेरे पर्सनल नाम पे ही ओपन होगा। लेकिन मेरे को बेनिफिट मिलेंगे सारे करंट अकाउंट वाले। इवन अभी राइट नाउ अगर आप एक्सिस बैंक भी देखेंगे तो एक्सिस बैंक तो ऑनलाइन आपको डिजिटल करंट अकाउंट ओपन कर रहा है वीडियो केवाईसी के थ्रू। तो ये वाला जो अकाउंट भी है डिजिटल करंट अकाउंट, ये बेसिकली आपको इंडिविजुअल नाम पे मिल रहा है। अब गाइस, बात करते हैं कि लेट्स सपोज भाई कोई कहता है कि नहीं, मेरे को तो इंडिविजुअल नाम पे नहीं चाहिए, मेरे को तो भाई बिजनेस के नाम पे ही चाहिए, लेकिन मेरे पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है। तो उस केस में जैसे हमने बताया, आपको 2 लीगल एंटिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो उस केस में आपको जीएसटी का कोई भी अल्टरनेटिव सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आप अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि आप या तो एमएसएमई का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कीजिए, लेकिन केवल कुछ ही स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, जैसे ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। बाकी मैं लीडिंग बैंक की बात करूँ, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इन सब ने अब यहाँ पे एक्सेप्ट करना मना कर दिया है, मतलब ये लोग करते ही नहीं है, भगा देते हैं। सेकेंड गाइस होता है सीए का सर्टिफिकेट, तो वो भी कुछ ही बैंक्स यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा शॉप एक्ट लाइसेंस हो गया, गुमस्ता हो गया, ट्रेड लाइसेंस हो गया, ये सारे बैंक एक्सेप्ट करते हैं, इसके अंदर कोई मना नहीं कर सकता। अगर तो आप ये चीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप आईसी कोड हो गया, ट्रेडमार्क का हो गया, या फिर आपका बिजनेस की आईटीआर हो गई, या रेंट एग्रीमेंट भी जहां पे बिजनेस का नाम लिखा हुआ हो, या फोन का बिल जहां पे बिजनेस का नाम लिखा हो,
तो इस टाइप की चीजें आप किसी भी बैंक के अंदर देखकर यहाँ पे अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ में गाइस आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आपका बिजनेस अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है और बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर आप रजिस्टर कराना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में आप हमारी साइट से यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।